मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। सुभाष नाम का एक आदमी था। वो बहुत लालची और घमंडी इंसान था। वो पटाखों का कारोबार किया करता था, लेकिन बहुत ही बेईमानी से वो पटाखे बेचा करता था। उसी गांव में अमर और शंकर नाम के दो दोस्त रहते हैं। वो दोनों अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में थे। एक दिन अमर शंकर से कहता है, अरे यार, हम दोनों नौकरी के इंतजार में बैठने से तो अच्छा है कि हम कोई न कोई व्यापार करें, ताकि हमारी छोटी मोटी जरूरत भी पूरी हो सके। तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। बार बार पॉकेट मनी के लिए माँ बाप के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि हम कुछ करें। लेकिन हम करेंगे क्या? अरे करना क्या है, दिवाली आ रही है, हम पटाखों का व्यापार करेंगे, वो भी अनोखे अंदाज में। अच्छा, लेकिन वो कैसे? हम दोनों मिलकर दिवाली पटाखा रोबोट बनाते हैं। वो हमारे पटाखों को बेचेगा। रोबोट को देखकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा। क्यों, क्या कहते हो? अमर को शंकर का ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है यार, चल जल्दी से काम पर लग जाते हैं। ये कहकर वो दोनों काम पर लग जाते हैं। दिन रात मेहनत करके वो मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बनाते हैं। गांव वाले रोबोट को देखकर चौंक जाते हैं। बच्चे तो रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो रोबोट वाजिब दामों में पटाखे बेच रहा था और उन दोनों का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। जब ये बात सुभाष को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। एक दिन सुभाष की बेटी पिंकी सुभाष से कहती है, पिताजी मुझे पटाखे चाहिए। ठीक है बेटा, दुकान पर आ जाना और तुम्हें जो चाहिए ले जाना। ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? पिताजी, मुझे आपकी दुकान से पटाखे नहीं चाहिए, मुझे रोबोट वाले पटाखे चाहिए। अपनी बेटी के मुंह से रोबोट का नाम सुनकर सुभाष और भी गुस्से में आ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरह वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो इस रोबोट को नष्ट करे। तभी उसे एक ख्याल आता है। वो उस रात चुपके से निकलकर उस रोबोट के पास जाता है और उसके प्रोग्राम को बदल देता है। वो रोबोट रीप्रोग्राम होने की वजह से गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव वालों की गाड़ियों को रॉकेट से बांधकर हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी अमर और शंकर के पास भागा भागा आता है। अरे, तुम्हारे रोबोट ने मुझे बहुत भगाया है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे रोबोट ने गांव की क्या हालत कर दी है। अरे तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम दोनों अभी कुछ करते हैं उस रोबोट को रोकने के लिए। इस तरह गांव में हाहाकार मचा हुआ था। तभी अमर शंकर से कहता है, अरे ये सब हमारी वजह से हो रहा है, अब उसे ठीक भी हम ही करेंगे। लेकिन अमर, हम इस रोबोट को कैसे रोकेंगे? इसे देखकर लगता है कि इसे किसी ने रीप्रोग्राम कर दिया। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को रोकने के लिए उन्होंने अमर के ट्रैक्टर पर काम शुरू कर दिया और उसे एक मैजिकल आरसी ट्रैक्टर रोबोट बना दिया। तभी वो आरसी ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव में आए। तभी सुभाष की बेटी पिंकी रोबोट को देखकर उसकी ओर जाने लगती है। ये देखकर सुभाष उसे रोकने लगता है। अरे पिंकी बेटा, रुक जा, वो रोबोट पागल हो चुका है। उसके करीब की रोबोट की धुन में मगन थी और इसी की ओर जा रही थी। तभी सुभाष भागकर अमर और शंकर के पास आता है और उनसे मदद मांगता है। अरे अमर, शंकर, मेरी बच्ची को बचा लो, वो रोबोट के पास जा रही है। दरअसल मैंने ही गुस्से में आकर तुम्हारे रोबोट को रीप्रोग्राम कर दिया था ताकि मैं तुम लोगों को बर्बाद कर सकूं। प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो और मेरी बच्ची को बचाओ। इससे पहले कि मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट पिंकी को कोई नुकसान पहुंचाता, आरसी ट्रैक्टर ने उस पर हमला कर दिया। दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई और दोनों रोबोट एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला करने लगे। कभी मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट आरसी ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ता, तो कभी आरसी ट्रैक्टर रोबोट पटाखा रोबोट पर।
इस तरह काफी देर की लड़ाई के बाद आरसी ट्रैक्टर रोबोट ने दिवाली पटाखा रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी अमर और शंकर रोबोट के पास गए और उसे फिर से रिप्रोग्राम कर दिया। रोबोट फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब सुभाष कहता है, अमर, शंकर, मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। इस तरह उस गांव के लोग दोनों रोबोट्स के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगते हैं। अचानक एक खौफनाक शैतानी साया एक बाइक में समा गया और बाइक एक रोबोट में बदल गई। इधर मैजिकल वाटरमेलन ट्रक भी रोबोट में बदल गया। लेकिन आखिर वो शैतानी साया बाइक में क्यों समाया और दोनों रोबोट आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट, बाइक रोबोट। किशन अपनी बाइक से जंगल के रास्ते शहर जा रहा था कि बीच में ही एक पत्थर से टकराते हुए बाइक से नीचे गिर पड़ा। इस वजह से उसकी बाइक का बहुत नुकसान हो गया। ये देखकर उसने कहा, पत्थर बीच रास्ते में कहां से आ गया, कितना नुकसान हो गया है मेरा। किशन ने पत्थर उठाकर दूसरी जानिब रख दिया। वो पत्थर बाजू हटाकर अपनी टूटी हुई बाइक लेकर किशन अपने इंजीनियर दोस्त रोहित के पास गया। लेकिन इधर पत्थर हटाने के बाद जो गड्ढा बना था उसमें से एक शैतानी साया बाहर आया और वो उसी गांव के अंदर आया जहां किशन गया था। किशन अपने दोस्त रोहित के पास जाकर बाइक कैसे टूटी उसे बताया। तब रोहित ने कहा, अरे ठीक है किशन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बाइक को अच्छी तरह से रिपेयर करता हूँ। जब तुम उसे वापस लेने आओगे तब देखना, तुम चौंक जाओगे। ऐसा कहकर रोहित किशन की बाइक को रिपेयर करने लगा। इसमें नए फीचर्स डालकर उसे एक नया बाइक रोबोट बना दिया। दूसरे दिन जब किशन अपनी बाइक लेने आया तब रोहित ने उसे उसकी रोबोट बाइक दिखाई और उसे रोबोट को ऑपरेट करने वाला रिमोट भी दिया। ये देखकर किशन ने कहा, अरे वाह रोहित, तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया यार। इस बाइक से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किशन अपनी बाइक को लेकर घर चला गया। रात का समय था, सभी गांव वाले गहरी नींद में थे कि तभी अचानक वो शैतानी साया किशन के रोबोट बाइक में समा गया। वो बाइक रोबोट में बदल गई और गांव में तबाही मचाने लगी। उस तबाही की आवाज सुनकर लोग जाग गए थे। लोगों ने देखा कि रोबोट घरों को तोड़ रहा है। सारे लोग किशन के घर पर आए और उसे आवाज देने लगे। लोगों की आवाज सुनकर किशन बाहर आया और कहा, अरे क्या बात है, क्या तुम गांव वालों को नींद नहीं आ रही? कम से कम मुझे तो सोने दो यार। ये बात सुनकर एक गांव वाले ने कहा, अरे बेवकूफ, जरा अपनी आंखें तो खोलो और देखो तुम्हारे रोबोट ने क्या तबाही मचा रखी है गांव में। ये बात सुनकर किशन चौंक गया और अपने घर में बाइक को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन बाइक वहां पर नहीं थी। तब उसने घर के बाहर आकर देखा तो रोबोट गांव में तबाही मचा रहा था और उसको यकीन हो गया कि गांव वाले सच कह रहे थे। और तभी उसने सोचा, लेकिन ऐसे कैसे मेरी बाइक रोबोट में बदल गई और वो भी बिना रिमोट के। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद रोबोट बाइक जंगल की तरफ चली गई। दूसरे दिन किशन अपने दोस्त रोहित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब रोहित ने कहा, अरे यार, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पर ठीक है, चलो उस रोबोट के पीछे अभी निकलते हैं। ऐसा कहकर किशन और रोहित अपनी बाइक रोबोट को ढूंढने जंगल की तरफ निकले। काफी देर हो गई लेकिन फिर भी उन्हें बाइक रोबोट नहीं मिला और वो थक कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर वो बाइक रोबोट कहां गया। तभी वहां पर एक साधु बाबा आए और उनसे कहा, देखो बेटा, तुम्हारी परेशानी का कारण उस जंगल का एक शैतानी साया है, वही तुम्हारी बाइक में समा गया है और तबाही मचा। ये बात सुनकर रोहित ने पूछा,
तो फिर बाबा आप ही बताइए ना कि अब हम क्या करें, कैसे इस रोबोट बाइक को तबाही मचाने से रोकें। बाबा ने उन्हें एक मैजिकल वाटरमेलन देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये एक मैजिकल वाटरमेलन है। तुम इस वाटरमेलन का इस्तेमाल करके एक और रोबोट बनाओ और उस शैतानी साए को रोको। ये सुनकर किशन और रोहित उस मैजिकल वाटरमेलन को लेकर घर आ गए और कुछ ही दिनों में एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट बनाकर उसमें वाटरमेलन की शक्तियां डाल दी, जिससे वो ट्रक एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल गया। फिर वो दोनों ही इस मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बैठकर जंगल में उस शैतानी रोबोट को ढूंढने चले गए और आखिरकार उनका आमना सामना हो ही। शैतानी रोबोट ने पहले तो उन पर वार किया, जिससे मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट नीचे गिर गया, लेकिन फिर से उठकर वो मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने उस शैतानी रोबोट पर वार किया। वो कभी अपने अंदर से आग निकालता और कभी गोलियां बरसाने लगा। इस तरह काफी देर दोनों रोबोट्स के बीच में लड़ाई चालू रही कि तभी मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने शैतानी रोबोट को ढेर कर दिया। देखते ही देखते वो शैतानी साया उस रोबोट को छोड़कर फिर से जमीन में चला गया और किशन को उसकी रोबोट बाइक वापस मिल गई।